तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे हमने देख लिया है कि जीवन क्या है और क्यों है, आप लोग संसार में क्यों, आपको जीवन में समस्या क्यों आ रही है, मुक्ति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संसार में हम चल क्यों रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम जी क्यों रहे हैं, हमें क्या प्राप्त करना है संसार में, हमने क्या क्या चीज आनी चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं जीवन में, हमारा अंत क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। भाई आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, ये मत सोचे ना कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो अंतिम लक्ष्य है आपका ना, बिल्कुल नहीं, गलत। ठीक, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, मतलब आपको माता पिता ने पैदा क्यों किया ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, संसार से मुक्त कैसे होना ये समझना पड़ेगा, संसार में दुख क्यों होता है ये भी समझना पड़ेगा, संसार ही क्यों है ये समझना पड़ेगा, तुम कैसे आए क्यों आए ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े सेल्फिश तो हमारे माता पिता होते हैं। ठीक है, यह तो नियम है, तुम ये मत सोच लेना कि ये नियम नहीं है, ये ही नियम है और रहेगा आगे भी फ्यूचर में। ठीक है, यही नियम था। ओके, तो सिंपल सी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से संसार चल रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, कोशिश करना, बहुत गहराई से समझाऊंगा, बहुत स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा कुछ आप लोगों के लिए जिससे कि आपके लिए मतलब काम आसान होगा। ठीक है, काम आसान हो जाएगा बिल्कुल 100% तरीके से। अब देखो, आपने कभी सोचा नहीं होता कि हम जी क्यों रहे, आपने कभी सोचा नहीं होता कि आप किसके लिए जी रहे, और जिसके लिए जी रहे उसके लिए भी क्यों जी रहे। ठीक है, स्पष्ट है ना, कभी सोचा आपने, सोचो समझो कि हम जिसके लिए जी रहे उसके लिए भी क्यों जी रहे, हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा क्या चाहिए, हमें ऐसा क्या प्राप्त करना है जिससे हम जीवन में खुश हो जाएं, और क्या वो चीज जिससे हमें खुशी मिलती है क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि मैंने तो चीज देखी है कि भाई संसार में कुछ मर्जी मिल जाए, इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता, सुकून में नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि संसार में हमें डर और लालच होता है। अब आप सोचो कैसे, क्या सिंपल सी बात है कि जब तक संसार है, संसार का अर्थ क्या होता है, उलझन करना, भ्रमित करना, लालच और डर में जीना। जहां लालच है वहां डर है, जहां डर है वहां लालच है, बस इतने होता है, इस तो कुछ नहीं होता। ठीक है, इस तो पर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो संसार है, संसार का अर्थ ही होता है। आप देख लो, संसार में आपको डरना सिखाया जाता है, लालच करना सिखाया जाता है कि भाग 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 कुछ प्राप्त कर ले। और क्या होता है कि इंसान ज्यादातर में उसकी रिस्पेक्ट करते, इसके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, सही काम करने वाले बंदी को रिस्पेक्ट नहीं करता, ईमानदार बंदी को रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन आप क्या करो, आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी मतलब मस्त जीवन, आत्मज्ञानी मतलब आनंदित जीवन, आत्मज्ञानी मतलब अलग ही प्रकार का आनंद मिलेगा आपको। अब आप आनंदित कैसे बनोगे भाई, ठीक है, तो कैसे बनोगी बहन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको कुछ क्वेश्चन है होते हैं ना, वो समझने पड़ेंगे जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ना, वो क्वेश्चन अपना समझने पड़ेंगे ताकि आपको आत्मज्ञानी बनने में आसानी मिले। कि देखो सिंपल सी बात है, हम संसार में चल क्यों रहे, हमें कौन चला रहा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि आप खुद चल रहे हो, आपको पैदा किसी और ने किया, मुझे भी किया। ठीक है, मेरा नाम किसी ने रखा, आपको रखा, मुझे थॉट भी किसी ने दिए, तुमको भी दिए, मुझे भी दिए। मैं एक्टिविटी जो कर रहा हूँ ना, वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर रहा, वो दूसरे की मर्जी से कर रहा हूँ, दूसरे के तरीके से कर रहा हूँ। यानी कि मेरा जो करने का तरीका ना, सारा कुछ दूसरों के द्वारा ही है। क्यों? जब पैदा किसी और ने किया तो पूरी प्रोसेसिंग किसी और के द्वारा हो रही ना। भाई शरीर कोई और लेके आया, नाम किसी और ने रखा, थॉट प्रोसेसिंग किसी और ने दी। मैं पंजाब में तो नहीं हूँ कि पंजाबी बोल सकता हूँ, राजस्थान में भी नहीं, राजस्थानी बोल दूँ, गुजरात में भी नहीं बोल दूँ, हरियाणा में थोड़ा बांग्री बोलता हूँ, कर्नाटक में। ठीक है, तो फुल हरियाणा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा एनवायरमेंट ऐसा है, मेरी एनवायरमेंट जो है मैं वैसे काम करूंगा। तो मतलब कि हम अपना कुछ नहीं करते हैं, आप अपना कुछ नहीं कर रहे, तो फिर भाई साहब हमारा अपना जीवन क्या हुआ कि नहीं, हमारा अपना जीवन क्या हुआ, फिर हमारा अपना जीवन तो कुछ भी नहीं हुआ हिसाब से, सिंपल सी बात है। तो फिर हमारा अपना जीवन है क्या, कभी आपने सोचा है? हमारा अपना जीवन कुछ होता ही नहीं है। जंगल में जैसे जानवर होते हैं ना, ठीक है, शेर है, शेर ने आपस में सेक्स किया और एक बच्चे को जन्म दिया, 6 बच्चे जन्म दिए, उसके बाद वो बच्चे भी क्या है, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, और ऐसे ऐसे वो वैसे क्रिया करेंगे, बस सिंपल, वो वैसे उसके बाद मर जाएंगे। ऐसे प्राकृतिक सिस्टम चलता रहेगा। इस तरीके से इंसान का सिस्टम है, जानवर के तरीके से, इंसान भी जानवर ही है, वो अपना इसी तरीके चलता रहता है। ठीक है, कि मान ली आपको कभी पता चलता ही नहीं है कि आप जी क्यों रहे, अगर आपको ये नहीं पता चलता कि आप जी क्यों रहे, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्यों हो। बहुत सारे बंदे बोल देते हैं कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब ये सोचो, तुम क्या सचमुच में अपने बारे में जानते हो? अगर तुमको पैदा किसी और ने किया तो तुम अपने बारे में क्या जानते हो? घंटा है, बाबा जी टुल्लू। अभी सोचने वाली बात हो जाती है ना, सोचने वाली बात हो जाती है कि आपको अपने बारे में क्या पता है। जब आपको पैदा किसी और ने किया, आपका नाम किसी ने रखा, आपके दिमाग में थॉट, वृत्ति, विचार, सोचने के तरीके, पहनावा, लैंग्वेज, बोली, संस्कृति, कल्चर, तरीके, धर्म सब, जो भी जाति होती है, वो सब किसी और की देन है। आपकी अपना क्या है? आपकी अपनी होती है समझ, आपकी अपनी होती है समझ। अगर वास्तविक ईमानदार पे देखो जाऊं तो समझ भी किसी और से मिलती है, लेकिन समझ एक सही प्रोसेसिंग है, सही बात है, सही चीज है। ठीक है,
सही ज्ञान है, हम कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि समझ इंसान को सही बनाती है, समझ इंसान को सही दिशा देती है, सही समझ इंसान को सही जीवन देती है। सही समझ मतलब सही जीवन, सही ज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सही ज्ञान मिलता है अगर आप आत्मज्ञानी बन जाते हो। अब आत्मज्ञानी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको आत्मज्ञानी बनने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। आत्मज्ञान कैसे मिलता है? आत्मज्ञान कहीं जाने से मिलता, आत्मज्ञान सिर्फ ऑब्जर्वेशन का मेथड से मिलता है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि संसार क्यों चल रहा, हमारे रिश्ते नाते क्यों होते हैं, हम जी क्यों रहे, हम कहाँ जा रहे, ठीक है, हम किसके लिए जी रहे, हम दुखी क्यों रहे, हमने संसार में से क्या प्राप्त करना है जिसके बिना भाई हम मर जाएंगे, हम मरने से क्यों डरते हैं, हम लाज क्यों करते हैं, हम डरते क्यों हैं, ठीक है, हम मेरे लड़के का आकर्षित क्यों जाता हूँ, मेरे लड़के का आकर्षित क्यों जाती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, प्रश्न उठाने पड़ेंगे। हम स्टडी करते हैं किसके लिए करते हैं कि हम लोग नौकरी लेंगे, नौकरी क्यों करेंगे, पैसा कमाना, पैसा क्यों चाहिए, घर चला, घर क्यों चला, क्योंकि जीना है, जीना क्यों है, क्योंकि जीते हैं सभी ऐसे ही, है ना। अब ऐसे ही जीते हैं तो उसका क्वेश्चन जाता है कि ऐसे भी क्यों जीते हैं, क्यों जीना सभी भी, क्या करेंगे जी करके, क्या मिल जाएगा जी करके, ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा जी करके, ऐसा क्या मिल जाएगा हमें जीने से कि हम संतुष्ट रहेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल सच बात है, बहुत डाउन टू अर्थ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात, इतना पता सोच नहीं पाते हैं मार्केट में कोई भी, मतलब कि हमें अंत तक पहुंच गया कि जैसे कि नौकरी लग गई, नौकरी बाद पैसा चाहिए, पैसे के बाद क्या चाहिए हमें क्या मिल जाएगा, काफी चीजें मिल जाएंगी, मतलब पैसे से हमें जमीन खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, मोटरसाइकिल ले लेंगे, फोन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद बस चलते रहो, बस ऐसे काम पर डेली आना जाना, डेली आना जाना, ठीक है। मतलब इंसान का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, कुछ पता ही नहीं उसे। यहाँ समस्या रहती है आपके जीवन में, समस्या यही है कि आपको अपना अंतिम लक्ष्य नहीं पता, आपको जीवन का आपको सही लक्ष्य नहीं पता, जीवन का आपको सही लक्ष्य नहीं पता, यानी अंतिम लक्ष्य नहीं पता। अगर आपको जीवन का सही लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य नहीं पता ना, मतलब क्या है, ठीक है, तो आपका जीवन मतलब बेकार ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात होती है, जीवन जीने के लिए होता है, लेकिन कहाँ तक सही है जीवन जीना, कितना सही है। हमको ये बात किसी और ने कही कि जीवन जियो, उससे क्वेश्चन करते हैं हम जीवन जिए क्यों भाई, हम क्वेश्चन करते हैं उससे कि हम जीवन क्यों जिए, हमारा क्या मकसद होता है जीवन जीने का, अर्थ क्या है कि भाई तुमने कहा कि जीवन जियो, हम तेरे कारण जीवन क्यों जिए है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है संसार में, अगर हमें पता नहीं है तो हमें पता होना चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए बातें कि हम संसार में क्यों जिए, सही है ना, संसार क्यों है, जीवन क्यों है, ठीक है ना। तो ये बातें मैटर करती हैं, यही बातें होती हैं जो इंसान की समझ को, कहते हैं ना, इंसान को जागृत करती हैं संसार के प्रति, संसार का आईना दिखा देती है आपको आत्मज्ञान कि संसार चल कैसे रहा, किस तरीके से फुद्दू बनाता है। और संसार में लोग डरपोक होते हैं ना, तो लालची भी हैं, जहां डर है वहां लालच है, और जहां डर लालच आता है वहां पर संसार हो जाता है, और जहां डर लालच खत्म हो जाता है वहां पर आत्मज्ञान हो जाता है, ठीक है। आत्मज्ञान मतलब मस्त जीवन, ठीक है, मस्ती में रहना। क्यों? संसार की सच्चाई का जब पचा गया, जब संसार की सच्चाई का पचा गया तो फिर बंदा मस्ती में तो रहेगा, वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फुद्दू सिस्टम है, इसमें तो डरपोक है, और मरना तो एक दिन है ही है भाई, शरीर पैदा किया बिना मतलब पे, मरोगे बिना मतलब पे, लेकिन बीच में डर क्यों है, लालच क्यों है, संसार में चलने का तरीके भी नहीं आता, पता चलता सही तरीके क्यों नहीं जी सकते, सारे भी टेंशन में क्यों रहते हैं, क्योंकि संसार का अर्थ टेंशन है, संसार का अर्थ ही लालच है, डर है, ठीक नहीं है, घबराहट है, कुछ खो जाना, मतलब ऐसे है ना, तो ये मैटर करते हैं बस, ठीक दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप क्या करें, इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यहाँ पर वीडियो आए 2 दिन, ठीक है, 1 या 2 आपको मिल जाएंगी, आप जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, टैग कर दिए हैं अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, तो वो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें, इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा कमेंट करके होता है, कुछ पूछना कमेंट करके होता है, ताकि मुझे पता चले कि आप कुछ पूछ जाते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, अगर आप तक ये वीडियो फील्ड में आ चुकी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो शेयर जरूर कर सकते हो आप लोग, उसको कमेंट जरूर करते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।